निस्वार्थ भाव मनुष्य का एक निष्पक्ष तत्व है। निस्वार्थ भाव मनुष्य का एक निष्पक्ष तत्व है। विषमता चाहे जिस अपराध से जुड़ा हो, वह मनुवादी तत्व है। और जो हर विषमता का तोड़ के लिए बताए हैं, वे अंबेडकर बोधिसत्व हैं। और जो हर विषमता का तोड़ के लिए बताए हैं, वे अंबेडकर बोधिसत्व हैं। वे अंबेडकर बोधिसत्व हैं। मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। दोस्तों, यूट्यूब, फेसबुक, आप सभी फैमिली को नमस्कार, प्रणाम। और ST SC OBC के सभी बुद्धिजीवी लोगों को, देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों को, आप सभी सम्मानित दोस्तों को, महिलाओं को भी नमन बंदन है। बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। आज का वीडियो का शीर्षक निस्वार्थ भाव मनुष्य का एक निष्पक्ष तत्व है। दोस्तों, स्वार्थ हर मनुष्य का होता है और होना भी चाहिए, लेकिन निस्वार्थ और स्वार्थ को समझना होगा। निस्वार्थ का मतलब है कि दूसरे के स्वार्थ में अपना भी स्वार्थ यदि छुपा है तो उसे हम निस्वार्थ कहेंगे। और जब हम निस्वार्थ और स्वार्थ दोनों भाव को हम एक साथ यदि जोड़कर अपने जीवन को जीते हैं, समाज में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, लोगों के लिए यदि जीते हैं, तो वही हमारा एक निष्पक्ष विचारधारा है। विचारधारा हमारा गुण होता है इंसान का। अब रही बात विषमता, चाहे जिस अपराध से जुड़ा हो। विषमता का मतलब है किसी भी क्षेत्र में, चाहे अपना हक अधिकार का क्षेत्र हो, चाहे दूसरों की हक अधिकार की क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यदि हमारे दिमाग में वैमनस्यता है, विषमता है, भेदभाव है, यानी आप स्वार्थपन है, तो यह हिंसक विचारधारा का जड़ है। या तो उसको हम अपनी मानसिकता में पाल रहे हैं, यदि विषमता यदि हम किसी भी प्रकार से अपने मानसिकता में लेकर के चल रहे हैं तो। और विषमता दोस्तों हर अपराध से ये जुड़ा हुआ होता है। एक छोटा भी यदि विषमता में आप चल रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, तो छोटा सा भी यदि है तो वह विषमता अपराध से कहीं ना कहीं वह जुड़ा हुआ है। कितनी अच्छी शब्द है हमने लिखा है दोस्तों। मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं कि बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आप लोगों को भी हमसे बेहतर समझने की जरूरत होगा। लास्ट पंक्ति है दोस्तों, और जो हर विषमता का तोड़ के लिए बताए हैं, हर विषमता का तोड़ के लिए बताए हैं, वे अंबेडकर बोधिसत्व हैं। दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने सिद्धार्थ गौतम जी की विचारधारा को उन्होंने सबसे पहले साकार किया। ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले जी का विचारधारा को उन्होंने अवलोकन किए। उस विचारधारा को अपने जीवन में लिए
और इन सभी संत महापुरुषों की विचारधारा को उन्होंने पढ़ा, जैसे अशोक सम्राट, पेरियार, गुरु रविदास जी, इस तरह से लालू यादव जी, सारे संतों महापुरुषों को जब उन्होंने पढ़ा, इन सभी विचारधारा को भी देखते हुए एक देखे कि हमारे पुरखों ने किस प्रकार से जीवन जी रहे थे, क्या उनकी मानसिकता थी, क्या उनकी विचारधारा था, क्या उनकी जीवन जीने का शैली थी, और क्या समस्त मानव के लिए, समाज के लिए उन्होंने किया है। तो उन गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को समाहित करके अपने विचारधारा में, और उस विचारधारा को एक संविधान में भी उन्होंने पिरोने की काम किया है, जिस संविधान के पेज में ही, प्रथम पेज में ही उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय शब्दों का उल्लेख किए। इन पंक्तियों के आधार पर दोस्तों, हम इस जीवन में जो अपनी छोटी सी जीवन में जो हमने अनुभव किया, तो हमने देखा कि स्वच्छ विचार और स्वस्थ विचार जीने में जो विषमतावादी विचारधारा की दुनिया है, उनकी संख्या होती है, उसमें बहुत सारे कठिनाई तो होती है, जिसमें कि हमने बहुत ज्यादा नुकसान को झेला है और आज तक भी झेल रहे हैं। लोग अब जागरूक हो रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जिस जीवन काल में हमने शुरुआत में बचपन से झेला, उस समय की स्थिति में मैं अकेला था। इस बात को हम जो कह रहे हैं प्रमाण भी है, और आज के दौर में एसटी, एससी, ओबीसी समाज में आज विचारधारा से जुड़ रहे हैं लोग। आज कुछ ऐसे एसटी, एससी, ओबीसी समाज में, एसटी समाज में नेता मंत्री भी हैं, उन लोगों ने भी आज ऐसी विचारधारा, जो सभी संत महापुरुषों की विचारधारा है, उनका भी उन्होंने अध्ययन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो भी अब इंसानियत को सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, निष्पक्ष जीवन जीने के लिए, निष्पक्ष जीवन जीने से एक चीज को हमने अनुभव किया कि आपका हर जगह स्वीकार होगा, आपको हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा। सिर्फ वहां नहीं किया जाएगा कि जहां विषमतावादी होते हैं, आपका अपमान करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से और सार्वजनिक रूप से वहां भी आपको खुल करके विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि कहीं समाज बैठे हैं सभी तरह के लोग, तो यदि गिरोह विषमतावादियों का ही है, तभी वहां आपका अपमान होगा, नुकसान किया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक सभी तरह के यदि लोग रहेंगे जहां, तो निष्पक्ष विचारधारावादी व्यक्ति का हर जगह आपका बुलावा होगा, हर जगह आपका लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन एक विषमतावादी ऐसा विचारधारा है कि हर जगह इनका मांग नहीं होती है। इसलिए हमने इस जीवन को जीने का दृढ़ संकल्प लिया, और इस जीवन को हमने जीने में खुशियां मिलती है। हालांकि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है, और जिन लोगों ने नुकसान किया है
तो मनुवादी विचारधारा में कहा जाता है कि 7 जन्म या तो 84 लाख योनि के बाद जो है मानव के यहाँ जो जीवन मिलता है, जैसा भी होगा उनका, लेकिन ये सबको हम नहीं मानते हैं। तो क्योंकि इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन इसी भाषा में मैं कहना चाहूंगा कि जितना मेरे को लोग नुकसान कर चुके हैं, जिन लोगों ने दोस्तों, वो 7 जन्म यानी 84 लाख योनि में भी जन्म लेने के बाद हमारा भरपाई नहीं कर सकता है। एक चीज यदि उनका साफ सुथरा विचारधारा यदि हो जाए, एक चीज कर सकते हैं वो कि सहयोग करके हमारी और सामंजस्यता बना करके पारिवारिक और सामाजिक रूप से कुछ जीवन जीने में हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए वो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ति जीवन में नहीं कर सकते हैं जितना नुकसान कर चुके हैं दोस्तों। इसी प्रकार से संत महापुरुषों ने जितना नुकसान झेला है और जितना उनको नुकसान किया गया, उन्हीं का प्रतिफल है जो आज हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जैसे जैसे। तो दोस्तों, हम अपने टूटी फूटी शब्दों में जितना बात बोला है, उस बात को आप लोग हमसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। ये हमेशा बात कहता हूं कि हमसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। बाकी हम लेट लतीफ हो जाते हैं किसी कारणवश से, तो क्षमा प्रार्थी हूं। पुनः सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समस्त समाज। आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।